हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल। ठीक है। तो कार्बन साइकिल बेसिकली ये जो ओवरऑल एक साइकिल है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब कॉम्प्लेक्स ये कि इसे आप इतनी जल्दी से हजम नहीं कर सकते, या ये इतना इजी नहीं है कि आप फ़ौरन इसे पिक कर सको। तो कार्बन साइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग किन किन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, ये बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, थ्रू विच कार्बन मूव्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशन, बायोस्फेयर एंड जियोस्फेयर। जिसमें मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन रिलीज होगी, ओशन के अंदर कार्बन रिलीज हो सकती है, बायोस्फेयर थिन लेयर जो होती है जिसके अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट कर सके, और जियोस्फेयर ऑब्वियसली जियो मीन अर्थ एंड स्फेयर मीन मतलब वो सारा पार्ट। ठीक है। हेयर द डिटेल, अगर हम अब इसकी डिटेल डिस्कस करें तो सबसे पहला जो कहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का, हमें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमें उसका क्या कह सकते हैं आपके इस्तेमाल जो होती हुई चीज़ नज़र आती है वो फोटोसिंथेसिस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। और इसकी करते कौन कौन है? ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। रिमेंबर दे यूज़ इट नॉट प्रोड्यूस इट। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज आ जाता है और एंड पे ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर रिलीज हो जाता है। बट इसका टोटली ऑपोजिट जो है वो रिस्पायरेशन है, सांस लेने का जो अमल होगा ना। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, इसमें प्लांट आप ऐड कर लें, प्लांट ऑब्वियसली प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, मतलब जब वो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो देन दे स्टार्ट रिस्पायरेशन इन विच दे गेट ऑक्सीजन एंड दे रिमूव एंड एक्सपेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ ग्लूकोज मालिक्यूल। ये ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं रिस्पायरेशन के अंदर। ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। आम लफ्ज़ों में आप रिस्पायरेशन को भी ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है। इस रिस्पायरेशन के मानों में समझा जा सकता है इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड वाटर एज वेल एज एनर्जी। थर्ड तरीकाकार जिससे हम कार्बन को गेट कर सकते हैं, या कार्बन साइकिल में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है डिकेइंग एंड डीकम्पोजिशन। मतलब फर्स्ट डिके होना या डिकेइंग होना या डिकम्पोज हो जाना क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके जो रिमेन्स होते हैं वो भी डिकम्पोज होते हैं। ऑब्वियसली बैक्टीरिया और फंजाई जिसे हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जी ये क्या कह सकते हो आपके ना डीकम्पोजर है एंड अदर डीकम्पोजर। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि कार्बन इन दी ऑर्गेनिक मैटर जो पड़ा हुआ है मुर्दा डेड है, ठीक है, उससे कार्बन को रिलीज कर लिया जाएगा, रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो वो जैसे ही मरते हैं तो उनमें से ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं कार्बन को एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा मूव कर देते हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रो। तो इसकी अगर हम इक्वेशन को देखें तो ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली ग्लूकोज को बोला जा रहा है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। चौथा इसका जो तरीका कार है, इस फोर्थ वन इज द कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है कि हम जो भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं, बायोमास हो गया या फॉसल फ्यूल्स को हम बर्न आउट करते हैं, जलाते हैं, तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वहाँ से कंबस्चन में एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एंड फॉसल्स सच एज जैसे कोयल है, ऑयल है, नेचुरल गैस, कोयला है या तेल वगैरह, ये सारी चीज़ जो नेचुरल गैसेज हैं रिच इन कार्बन, ये सारे कार्बन के में भरी पड़ी हैं। तो इसमें होता है अब मैथेन गैस की अगर उन्होंने यहाँ पे बात की, गैस को जब कम जलाया जाता है तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इवन ये अगर हम गाँव शाँव में देखें तो जो मतलब वो एक स्मोक सा धुआं सा बन जाता है। ठीक है। तो कार्बन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन होती नहीं, जिस वजह से हमें सांस लेने में भी मसला होता है। पांचवी चीज़ जो होती है कि ओशन एटमॉस्फेयर एक्सचेंज। अब जो ओशन है वहाँ से वो डायरेक्ट ना कार्बन के सिंक के तौर पे काम करते हैं। यानी करते क्या हैं कि ऑब्जर्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कैसे? फिजिकल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इन सरफेस वाटर, अगर जो ओवरऑल ऊपर ऊपर पानी होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब समुंदर के ऊपर ऊपर जितना भी कार्बन होता है वो डिसॉल्व होता है और क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड बना देता है। एंड बाय कार्बोनेट आयंस एंड दी कार्बोनेट आयन। रिएक्शन इसमें क्या हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ एंड पे कार्बोनेट
बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ करो कि वही कार्बन जो है ओवरऑल मतलब काफ़ी देर तक कुछ कार्बन क्या होता है डिज़ोल्व तो होता है ओशन के अंदर, लेकिन अगर वो नीचे चला जाए, वहाँ पर रह जाए, शेल्स के ऊपर पड़ा रहे, और वो शेल्स के बाद वो सारी चीज़ें जो मर जाएँ, और मरने के बाद भी वही ऑर्गेनिज्म वहीं पे स्टेबल रहे, तो फिर वो जो पूरा एक सेडिमेंट सा एरिया बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ओवर अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल सम ऑफ द कार्बन डिसॉल्व इन ओशन, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और वहाँ पे क्या बना देंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, Ca यानी CO3 जो है, अगर H होगा तो फिर बाइकार्बोनेट होता है। एंड स्केलेटन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे अब ये वहाँ पे मरेंगे, दे रिमेन सेटल टू द ओशन फ्लोर, तो वहीं पे मतलब पड़े रहेंगे, फॉर्मिंग क्या करेंगे, बना देंगे कार्बोनेट सेडिमेंट। ओवर अ टाइम दीज सेडिमेंट, यही जो सेडिमेंट होंगे मे बिकम लिथिफाइड, नुकसानदेह होंगे, जानलेवा हो जाएंगे। और अगर हम पत्थरों को तोड़ते हैं तो उसकी वेदरिंग करते हैं ऑन लैंड, ज़मीन पर, ठीक है, जो मतलब रॉक्स वगैरह पहाड़ों को तोड़ा है, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड माहौल के अंदर रिलीज होती है। अगर आप रेन वाटर, पानी के बारिश की बात करें, तो वो भी इसी के साथ कंबाइन होता है टू द एटमॉस्फेयर और कार्बोनिक एसिड बना देता है, H2CO3 बना देता है, ठीक है। विच रिएक्ट विद रॉक्स कंटेनिंग, जो अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी H2 जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड अब आगे रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम का 2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। और फिर है आगे 8वें नंबर पे वोल्केनिक, ये जो लावा वगैरह नहीं पड़ता, उसके फटने की वजह से भी ऑक्सीजन रिलीज होती है। वोल्केनिक eruption, eruption ऑब्वियसली फटने को कहते हैं। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज स्टोर इन मैग्मा इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल, फिर एक और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वोल्केनिक एक्टिविटी होगी और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अब इसके हमने ये इतने ऑलमोस्ट 8 हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जहाँ से कार्बन हमें मिल रहा है। तो अगर इसके हम इम्पोर्टेंस की बात कर लें कि ये क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला काम है ये क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। अगर आप जनरली सारे पढ़ें बगैर हम देखें गैस करें, तो आप खुद नोट करो कि फोटोसिंथेसिस हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, दैट परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स, ठीक है, जिन्हें प्लांट्स पर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इस वजह से एक रेगुलेशन आ जाएगी। और रेगुलेशन अब ऑब्वियसली किस में अभी आएगी, क्लाइमेट के अंदर। तो दिन के वक्त हो रहा है प्रॉपरली, क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टर्म्स के लिए, मतलब अगर पूरे साल का जो वेदर होगा ना, पूरे साल का, उसे हम क्लाइमेट बोलेंगे। एक दिन वाले मौसम को वेदर कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या है, बुनियादी तौर पर अगर हम वेदर क्लाइमेट रेगुलेशन को देखें, तो एक की कंपोनेंट है ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का बेहतरीन एक कंपोनेंट है और प्ले करता है क्रूशल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट। इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस के तौर पे भी ऑब्वियसली एक्ट कर सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं, ठीक है, और ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं जी, हीट को मेंटेन रखते हैं और वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा काम क्या है कि बड़े प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ों के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये यूज़ होता है। फिर फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे वेल नोन है। और फिर सॉइल फर्टिलिटी, हाँ ये बताने वाली, शेयर करने वाली बात ये है कि कार्बन साइकिल जो है इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फर्टेलिटी को, यानी सॉइल की फर्टेलिटी को बहुत बढ़ा देता है थ्रू द प्रोसेस सच एज ऑर्गेनिक मैटर। अगर या डिकम्पोजिशन से या न्यूट्रिएंट साइकिल से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो कार्बन एंड न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल वो रिलीज करते हैं। फिर कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन ये होता है कि कार्बन को स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े, हालात ठीक नहीं है तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोबारा उसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। द कार्बन साइकिल इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज सच एज दी बोरल ऑर्गेनिक, जो दफन हुए हुए कार्बन होते हैं ना, इन द सेडिमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। चलो कार्बन साइकिल क्या करता है कि इंक्लूड, इसमें शामिल क्या है कि मैकेनिज्म फॉर लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कार्बन को स्टोर किया जा रहा है तो उसे कार्बन
सिक्वेस्ट्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। दीज प्रोसेसेस रिमूव कार्बन फ्रॉम द एक्टिव कार्बन साइकिल से तो ले लेंगे, ठीक है, इफेक्टिवली सब्सिक्वेंट सब सिक्वेस्ट्रिंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स तक वो स्टोर कर लेते हैं। फिर है कि ओशन का कार्बन सिंक के तौर पर ये बड़ा काम करता है कि ओशन सर्व एज अ सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक के तौर पे ऑब्जर्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर हम सातवीं बात को देखें तो इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि सपोर्ट वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन, मतलब जैसे कि फूड प्रोडक्शन है तो उसमें भी इसका अहम किरदार है, वाटर प्योरीफिकेशन है, क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर अगर हम बात करें, कल्चर बेनिफिट्स के अंदर बात करें, तो ये ओवरऑल दी कार्बन साइकिल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। द कार्बन साइकिल इज़ असेंशियल, याद रखिएगा, फॉर मेंटेनिंग, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थ हैबिटेट इन्वायरमेंट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, सस्टेन, ऐसी चीज़ फ़र्ज़ करो, सस्टेन ये हो, आप कह सकते हो कि मतलब आप लोगों ने किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ उगाई हुई है तो उसमें से उतनी पर अगर पैदावार हो रही है, उतना आप यूज़ कर रहे हो और उतनी फिर पैदावार हो रही है, मतलब कोई चीज़ में कमी नहीं आ रही। अगर 50 में से आप 10 पौधे उखाड़ लेते हैं तो पीछे से 10 और अगर हो जाते हैं तो उसे सस्टेनेबल बोलते हैं, सस्टेनिंग फंक्शन, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ कार्बन साइकिल, ठीक है, इज़ वाइटल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट चैलेंज। चैलेंज क्या हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वोल्केनिक जो है एक्टिविटीज़ होंगी वो भी इफेक्ट होंगी। सो आई होप कि आपको ये मैसेज अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ये कार्बन साइकिल क्या होता है। सो गॉड ब्लेस यू।